हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का। और ये जो फिज़िकल वर्ड है, मैक्रोस्कोपिक लेवल है, उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। और ये जो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी अप्लाई होता है। ये जो टॉपिक जो हमारे पास है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन का मतलब ये है रिमेन सेम। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? रिमेन सेम। या फिर कंजर्वेशन का मतलब है अनचेंज। ओके, तो हम इस टॉपिक को यूँ समझें कि जो मोमेंटम है वो रिमेन सेम रहेगी या मोमेंटम जो है वो क्या होगी? अनचेंज रहेगी। अब मोमेंटम का रिमेन सेम रहने का लॉ, या फिर जो है हम कहें कि मोमेंटम के अनचेंज रहने का लॉ। अब ये मूवमेंट कैसे रिमेन सेम रहेगी, कैसे अनचेंज होगी, तो चलते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के आइकॉन पर प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी स्टेटमेंट पर। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? स्टेटमेंट हमें ये कहती है द टोटल मोमेंटम ऑफ क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल मोमेंटम होगी किसकी? एक क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम की, वो क्या रहेगी? रिमेन कांस्टेंट रहेगी। रिमेन क्या रहेगी? सेम रहेगी। या जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। अब इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम को डिस्कस करूंगा कि क्या है। क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक आपके पास सिस्टम हो और उस सिस्टम में जो भी कुछ हो रहा हो अंदर, इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा हो, लेकिन अंदर जो भी कुछ हो रहा हो वो होता रहे, बाहर से कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो। हम कहें कि अगर बाहर से किसी भी किस्म की कोई फोर्स वगैरह अप्लाई नहीं हो रही और जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ इस सिस्टम के अंदर ही हो रहा है, तो ये सिस्टम आपके पास क्या है? क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम में। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करने के लिए हमने क्या चूज़ किया है? एक क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम को हमने क्या किया है? चूज़ किया है। तो जो टोटल मोमेंटम होगी क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम की, जो टोटल मोमेंटम है क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम की, वो क्या रहेगी? रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, मोशन के अंदर है, उनकी मोमेंटम क्या रहेगी? रिमेन कांस्टेंट रहेगी। लेकिन कैसे कांस्टेंट रहेगी? इसकी एक कंडीशन है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर जो है वो एक्ट नहीं कर रही, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज़ीरो के बराबर है। अब जैसे कि हम एक सिस्टम लेते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स का। अब ये हमारे पास एक पूरा का पूरा क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अब पार्टिकल इसके अंदर जो है, ये ब्लू और रेड पार्टिकल आप देख रहे हैं, ये पार्टिकल रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर। अब पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड भी कर रहे हैं, पार्टिकल इस कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, तो दोनों कोलिजन हो रहे हैं, मींस आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं और वॉल के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो सिस्टम के अंदर हो रहा है, सिस्टम से बाहर कुछ भी नहीं है। तो सिस्टम से बाहर जो है, हम कहेंगे जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो टोटल फोर्स एक्सटर्नल है, वो टोटल फोर्स आपके पास क्या है? ज़ीरो है। तो बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, जो भी कुछ जो है फोर्स वगैरह अप्लाई हो रही है वो सारी इंटरनली इस सिस्टम के अंदर हो रहा है। अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, जैसे ये रेड और ब्लू, तो वो अंदर ही आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बाहर से किसी भी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो इन मॉलिक्यूल्स की जो है मोमेंटम जो है वो क्या रहेगी? रिमेन कांस्टेंट रहेगी। रिमेन क्या रहेगी? सेम रहेगी, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली हम समझते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है कि सारी फोर्सेस का जमा जो है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस जितनी भी हो, उन सब का जमा किसके बराबर आना चाहिए? आपके पास ज़ीरो।
मीन्स जो है नेट फोर्स, नेट टोटल एक्सटर्नल फोर्स वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे। कौन सा सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए नहीं, बल्कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, वो हम यूज़ करेंगे। तो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का जमा बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के। अब सारी फोर्सेस का जमा तो ज़ीरो के बराबर है, तो आप क्या करें कि इसकी जगह पर आप ज़ीरो पुट कर दें, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि सारी फोर्सेस का जमा जो है वो ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। इसकी जगह पर F एक्सटर्नल किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T रख दिया इस एक्सटर्नल फोर्स की जगह पर, और ज़ीरो आपके पास वही सेम। अब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा T वो बराबर किसके है, ज़ीरो के बराबर है। डेल्टा T डिवाइड में इक्वल की साइड लेकर जाएंगे तो ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ज़ीरो डेल्टा T, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है ज़ीरो मल्टीप्लाई डेल्टा T। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा डेल्टा P इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके बराबर आ गई आपके पास, ज़ीरो के। चेंज मोमेंटम किसकी, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में जो है मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन के अंदर हैं, इनकी जो मोमेंटम जो चेंज है वो क्या है, किसके बराबर आई है, वो ज़ीरो के बराबर आई है, ठीक है। चेंज ज़ीरो के बराबर आई है, इट मीन्स दैट रिमेन सेम है, चेंज नहीं हो रही। तो मोमेंटम क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही, रिमेन कांस्टेंट है, इट मीन्स मोमेंटम इज रिमेन कांस्टेंट। तो हम यूँ लिखें कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि P चेंज नहीं हो रही है। या फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये मॉलिक्यूल्स की जब इनिशियल मोमेंटम P आए लिखें, कोलिजन के बाद जब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन के बाद भी इसकी मोमेंटम क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। हम कहते हैं कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगी, वो रिमेन सेम रहेगी। तो P इनिशियल बराबर किसकी होगी, P फाइनल के बराबर होगी। तो चेंज मोमेंटम ज़ीरो, मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, लेकिन कब, जब आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम हो और उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या कर रही हो, अप्लाई नहीं कर रही हो, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो, तब उस सिस्टम की जो है वो टोटल मोमेंटम क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो ये तो हमने एक एग्जांपल हमने लिया था कि स्कोपिक लेवल है, लेकिन आप एग्जैक्टली इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे टू बॉडीज कोलिजन, या जो है दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं और बाहर से किसी भी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, तो उनकी मोमेंटम वो क्या रहेगी, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वो क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो आई होप ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। इन केस किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।